तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जो कि आपके दिल्ली एनसीआर के रीजन में ही है, बट उसमें डिफरेंस ये है कि वो ग्रेटर नोएडा में नहीं है, वो गुरुग्राम में नहीं है, वो हरियाणा के ही एक डिस्ट्रिक्ट में है जिसका नाम है सोनीपत। और जो जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी एसआरएम ग्रुप का है, जिसका अलग अलग जगह पे ब्रांचेज हैं। एसआरएम का आपने ब्रांड नेम सुना होगा, बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। आप वहाँ से अगर पढ़ाई करने जाते हो तो आपको, जैसे कि आपने ग्रेटर नोएडा में बेनेट यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, या फिर आईआईएलएम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, या फिर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे। उसी तरह से एसआरएम भी है जो कि एक बढ़िया ब्रांड वैल्यू रखता है। अगर आप यहाँ से बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमबीए कोई भी कोर्स करते हैं तो आपके लिए क्या फीस रहेगा, क्या स्कॉलरशिप रहेगा, और साथ ही साथ क्या प्लेसमेंट आपको मिलता है, हम लोग आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कितना फीस लगता है अगर आप वहाँ पे बीटेक करने जाते हो एसआरएम में। एसआरएम है कहाँ? सोनीपत में है। अगर इसका कैंपस देखें तो काफ़ी अच्छा कैंपस है, मैं वहाँ पे जाके घूम के भी आया हूँ और मैं किसी दिन आपको उसका एक कैंपस टूर भी दूंगा, ठीक है। अब मैं साथ ही साथ में आपको फीस के बारे में बताऊं कि अगर बीबीए या बीसीए या फिर बीटेक कोर्स आप करने जा रहे हो एसआरएम में तो आपको क्या लगेगा। आज के डेट में जो काफ़ी सारे बच्चों का प्रेफरेंस होता है वो कंप्यूटर साइंस होता है, और कंप्यूटर साइंस के लिए आपको वहाँ पे 3 लाख रुपए पे करने होंगे 1 साल का। तो आप फीस पे देखिए, फीस पे मत जाइए, ठीक है। अगर आप कैपेबल हैं फी अमाउंट पे करने के लिए तो आप एसआरएम को चूज करके रख सकते हैं अपने लिए, उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि एसआरएम जो प्लेसमेंट देगा वो आपको और कहीं प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जो वहाँ के इनोवेशन सेंटर्स वगैरह हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छा लेके आने वाले हैं, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और आपको जो स्टूडेंट ग्रुप है और स्टूडेंट कल्चर्स हैं उसमें भी आप बहुत बढ़िया से फिट होके आओगे। अब बात कर लें कि अगर क्या अदर चार्जेस भी होते हैं, तो जी हाँ, आपको अदर चार्जेस में 41,000 रुपया देना होता है, 41,000, और 3 लाख रुपए 1 साल का आपको फीस देना होगा। इस तरह से अगर हम 4 साल की बात करें तो 4 साल में आपको 12 लाख केवल फीस देना है। और जो आपको अदर चार्ज है वो केवल वन टाइम ही लगता है, ऐसा नहीं है कि वो बार बार आपको लगेगा, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। ये फीस मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें स्पेशलाइजेशन क्या मिल सकता है। जी, तो आपको हर एक स्पेशलाइजेशन मिल सकता है, क्लाउड इंजीनियरिंग से लेके क्लाउड कंप्यूटिंग से लेके साइबर सिक्योरिटी से लेके डेटा साइंस, एआई, ठीक है, एआईएमएल, ये जो भी डिमांड्स होते हैं, रोबोटिक्स वगैरह, यानी जो डिमांड्स में है आज के डेट में बीटेक सीएसई वालों बच्चों के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बात रही एमटेक की, तो आप बीटेक के बाद एमटेक भी कर सकते हो यहाँ से। उसके लिए अगर फीस की बात करें तो केवल 1 लाख रुपए आपको पे करना होगा, ठीक है, और 41,000 रुपये आपको देने होते हैं अदर चार्ज के तौर पे। अब बात कर लेते हैं आगे कि क्या सर मैं यहाँ से एमसीए, बीसीए, बीबीए भी कर सकता हूँ, तो ठीक है, हाँ कर सकते हैं आप। अगर आपको एमसीए करना है तो उस केस में आपको केवल 75,000 रुपये देने हैं एक बार में, और अदर चार्ज आपको 26,000 रुपये देना होता है। अब उसी तरह से बात कर लें कि लॉ के क्या यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं, तो हाँ चलते हैं। एलएलबी आप ऑनर्स कर सकते हैं यहाँ से 3 साल का, उसके लिए आपको केवल 75,000 रुपये देने हैं। देखो कितना कम फीस है। 3 साल का आपको एक साल का 75,000 रुपये अगर आप देते हो और 3 साल इसी तरह से आप देते हो, तो आप उसके माध्यम से आप निकाल सकते हो कि आपको कितना कम फीस देना है। और आपका जो ऑनर्स डिग्री है एलएलबी वो कंप्लीट हो सकता है, यहाँ से हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट भी दिला सकते हैं ये कॉर्पोरेट वाले में। देखो, मैं हर वीडियो में आपको यही चीज़ समझाता हूँ कि प्लेसमेंट जो है वो टोटली आपके स्किल के ऊपर डिपेंडेंट होता है और आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का काम इतना होता है कि वो आपको जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड कराएं अच्छे तरीके से, ताकि आप वहाँ पे अपने आप को ग्रूम कर पाएँ अपने फ्यूचर के लिए, अपने जॉब के लिए, ठीक है। तो इस बात को आपको ये मान के चलना है कि प्लेसमेंट तो आपका 100% हो ही जाएगा, लेकिन एक अच्छे पैकेज के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ से एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट थिंग यही होगा कि आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल पे भी काम करना है, और साथ ही साथ अपने जो नेटवर्क्स बनाने हैं उस पर भी बहुत सारा ध्यान देना है, क्योंकि वही आपको आगे भी जाके काम आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीबीए का क्या फीस होगा। तो बीबीए में केवल आपको 1,05,000 रुपया देना है 1 साल का, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है अदर चार्ज वो 41,000 रुपये एक बार में आपको देना है। इसका भी देखो, बीबीए का भी बहुत कम फीस है। मैं बहुत सारे बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ कि जो बीटेक के लिए नहीं जा रहे हैं
वो BCA भी मत ना जाएं, क्योंकि बीटेक और BCA दोनों सेम होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का बात है, ठीक है, पढ़ाई में, क्योंकि बीटेक जो है वो ज़्यादा थ्योरी आपको देगा, BCA में आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल देगा, बट दोनों में काम तो आपको लास्ट में जाके सेम ही करना है। लेकिन अगर आप BBA किए रहोगे तो BBA में आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई होगी और बिजनेस के बारे में पढ़ाई होगा कि एक जो छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है वो कैसे ऑपरेट करता है, उसकी जो बेसिक थिंग्स होती हैं वो आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ा दी जाती हैं। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप जॉब कर सकते हैं या फिर आप जॉब के साथ साथ MBA कर सकते हैं। तो आप दोनों पॉसिबल है आपके लिए। हम अगले वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आप जॉब के साथ साथ MBA कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आज फिलहाल के लिए ये आप जानते रहो। चलिए कि यहाँ पे अगर आप बात करें जो SRM यूनिवर्सिटी का, इसमें आपको ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी है, आपको हॉस्टल की जो AC रूम्स है वो भी मिलते हैं। अगर आप ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाला हॉस्टल लोगे तो 1,85,000 रुपये देना होगा एक बार में। आप देखो काफ़ी बच्चे ये भी होंगे कि बोलेंगे कि सर यार हॉस्टल का इतना ज़्यादा फीस है, तो आप हॉस्टल ना लो, PG ले लो, नियर बाई कोई भी आप रूम्स ले लो, वहाँ पे आप 2-4 दोस्त लेके रूम रह सकते हो। लेकिन बेस्ट थिंग क्या है कि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट के लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिल जाएगी और अपने पढ़ाई के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जहाँ से आप दिल्ली का जो एरिया है NCR रीजन, वहाँ पे आके आप ड्यूरिंग स्टडी पीरियड्स सारे इंडस्ट्री को विजिट करके देख सकते हो। अगर आप इतना अप्रोच स्टार्टिंग से ही लगाओगे तो आप सोचो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, या तो आपका पढ़ाई 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, आप अपने स्पेशलाइजेशन के आधार पे जो इंडस्ट्रियल विजिट करोगे, यूनिवर्सिटी तो आपको कराएगी ही कराएगी, लेकिन आप भी अगर जब करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही बेस्ट जानकारी, एक्सपीरियंस आप गेन कर पाओगे, ताकि आप अपने पढ़ाई को कंप्लीट होने के जस्ट बाद ही कहीं भी आप प्लेसमेंट ले सकते हो और अपने स्किल के बेस पे ले सकते हो, फ्री हैंड होके ले सकते हो। ये आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा आज का जानकारी आपके लिए SRM के लिए। बीटेक, BBA, BCA मैं जो सीरीज लेके चल रहा हूँ ये यही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं या फिर CBSE बोर्ड्स हैं सबके एग्जाम्स हो रखे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के माफ़ करिएगा, कुछ जो स्टेट बोर्ड्स हैं या फिर 12th का है एग्ज़ाम अभी वो चल रहा होगा, और काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट्स आने वाले हैं। सारे बच्चे UG के लिए देख रहे हैं, इसलिए मैं UG का ज़्यादा वीडियो आपको दे रहा हूँ, ताकि आपके पास कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस इंटरप्रेट ना हो सके, कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके एडमिशन सीजन में। लास्ट में मैं आपको ये बताते चलता हूँ कि अगर आप एडमिशन लेंगे तो उसके लिए आप कैसे ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप उसको क्लिक करके ले सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं आपको कूपन कोड भी प्रोवाइड करूंगा, वो भी 100% फी वेवियर के साथ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अगर आप SRM में एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप देख रहे हैं तो आप मेरे नंबर पे कॉल करिए, आपको मैं 100% तक का कूपन कोड दूंगा। वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, उनका स्कॉलरशिप का आप एग्ज़ाम दीजिए, और आपको काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि बढ़िया स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप किस किस बेस पे मिलता है सर। तो स्कॉलरशिप आपको पहली चीज़ तो 12th के बेस पे भी मिलेगा, और आप इनका एग्ज़ाम दोगे उसके बेस पे भी मिलेगा। तीसरी चीज़, आपको CUET के भी परसेंटाइल पे मिल जाएगा, JEE मेंस के परसेंटाइल पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ इनका जो टेस्ट है SAT उसको बोलते हैं, SRM का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको, उसमें आप अगर नंबर अच्छा खासा लेके आओगे उसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितना कितना मिल सकता है सर। तो अगर आपको 100% चाहिए तो आपका 12th में 95 to 100% होना चाहिए, ठीक है। अगर 75% का स्कॉलरशिप आपको चाहिए ट्यूशन फीस पे, और देखो बेस्ट थिंग ये है कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो केवल 1 साल के फीस पे मिलता है हर एक यूनिवर्सिटी में। हाँ, वो है कि आपको कैरी आउट होते रहेगा आपके दूसरे सेमेस्टर या दूसरे ईयर में। वो तभी होगा जब आप अपने अच्छे परसेंटाइल एक्वायर करके लाएंगे। जो भी सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दोगे उसमें अगर आप 7.5 CGPA से ऊपर रखते हो अपने मार्क्स को, तो समझो आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपको अगले सेमेस्टर या फिर अगले ईयर में भी अवेल कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई आपके पास सवाल हो या फिर आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप मुझे बताइए, और आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं और किस कोर्स के बारे में लेना चाह रहे हैं आप वो भी बताइए, मैं वो भी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।